वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा अपना चैप्टर 5 चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.5 और 5.5 का भी ये सेकंड पार्ट होगा, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया था, सॉल्व करा दिया था। ठीक है, लॉग की इसमें आइडेंटिटीज लगी हुई थी, हमारे पास लॉग का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर लॉग में हमारे पास मल्टीपल में हो तो एडिशन हो जाता है, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये तीन चीजें मैंने आपको लॉग की लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और रिमेनिंग इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 12-14 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व, 14 नहीं है 18 है। ठीक है, 18 है, 18 के 18 सॉल्व करेंगे। क्लास लेंथी होने वाली है, वर्किंग ज़्यादा है, टाइम कम है, तो थोड़ा फास्टली वर्क करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही चल रहा है, कोई भी फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट करो। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आपके हो गए, 6 टू रिमेनिंग सारे करने हैं। तो मैंने अगर इसको y माना तो मैं वर्किंग कैसे कर रहा था, मैं इसको u मानूंगा, इसको मैं मानूंगा v, तो u प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दूं, लैंग्वेज आप लिख लेना, तो du अपॉन डी एक्स इजिकल टू वो dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब u को अलग सॉल्व कर लो और v को अलग सॉल्व कर लो। नाउ u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग u इज इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा लॉग, है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्योंकि क्यों कर रहे हैं ये हम अलग अलग, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन अगर प्लस में है और हमें लॉग लेना पड़ रहा है तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट अब कर सकता हूँ, करो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, देखो log x और चैन रूल की वजह से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन एक्स का जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो देखो ये अपॉन में है, ऊपर जाके -1 पावर दे देगा। अब ये x की पावर m वाला फॉर्मूला बन गया, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा -1 एक्स की पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएट इस तरीके से किया है, प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन यू चल ही रहा है, x डॉट नीचे एलसीएम लूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन का x ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर करूँ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। यही तो हो गया, यही हो गया ना। ठीक है, जब ये हमारा हो गया, अब देखो एक्स 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 स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कट गया, डी यू अपॉन डी एक्स, मैं डायरेक्ट यू को राइट हैंड साइड पहुंचा रहा हूँ और वैल्यू रख रहा हूँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, रख दो एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये आ गई आपकी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट, इक्वेशन 2 कह दो, v को ले लो x प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग लोगे तो लॉग v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, आगे आ जाएगा, ये रह जाएगा लॉग x, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। कैसे हुआ ये सब आपको पता चल ही रहा होगा। डी वी अपॉन डी एक्स हम लेंगे और v को मैं डायरेक्ट पहुंचा दूंगा और अपनी वैल्यू भी रख दूंगा, x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x प्लस 1, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का, ये लॉग के पास माइनस का आ रहा है, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो डी वी अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स की पावर 1+1/x, ये नीचे एक्स स्क्वायर एक जगह कर दो तो x+1 माइनस लॉग एक्स, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3 कह दो। अब बस du अपॉन डी एक्स आ गया, dv अपॉन डी एक्स आ गया, ठा के इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इतना वर्क तो आप कर ही सकते हो, बस आपको अब सिंपल अपनी वैल्यू लेनी है और अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अपनी पुट कर दो तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहा गया है log x की पावर x प्लस x log x। अगर मैं इसको y है ना y लेट कर लूं तो इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह दो। सॉल्व करो u को पहले, नाउ u इज इक्वल टू log x की पावर x। ठीक है, x की पावर x हो गया, दोनों साइड log ले लो तो log u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा log और log x और आएगा, एक बारी log मत ले लेना, 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड log x, फिर इस वाले log x का होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस log x और x का करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, यू को मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड पहुंचा दूं और वैल्यू रख दूं तो क्या आएगा log x की पावर x, ब्रैकेट देखो ये इस x से ये न्यूमरेटर के x से डिनोमिनेटर का x कट गया, क्या आया 1 अपॉन log x प्लस log x। अब इसमें भी यहाँ पर मत छोड़ देना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमें मैच करना है। ठीक है, अगर मैं पूरे के नीचे एलसीएम ले लूं log x तो यहाँ पर एक log x जुड़ जाएगा और यहाँ पर log x की पावर x है, नीचे 1 है, दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा log x की पावर x माइनस 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर का, अगर मैं करूंगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, आप डायरेक्टली समझ लो। ठीक है, क्या होगा 1 प्लस log x log x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में होता ना log x तो वो मैंने -1 पावर में ऊपर पहुंचा दिया। इक्वेशन कह दो इसको 2, इक्वेशन क्या कहा आपने इसको 2। v को सॉल्व करो, v क्या है आपका x log x, तो log v इज इक्वल टू log x ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यूज आप ही पुट कर देना डी यू अपॉन डी एक्स की और डी वी अपॉन डी एक्स की, मैं बस दोनों की वैल्यूज आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज लेंदी है, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी वर्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड सेम ही है ये तो, log x एज इट इज रख दो, फिर 1 अपॉन x ले आओ, तो dv अपॉन dx, v को मैं राइट हैंड साइड पहुंचा दिया और वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्ट log x, ये हो जाएंगे आपके 2 log x अपॉन x। ठीक है, देखो dv की ये भी यही आ रही है। ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसमें एक वर्किंग, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमें मैच करना है तो x log x माइनस 1, क्योंकि देखो नीचे 1 पावर है x की, ऊपर log x पावर है तो ऊपर पहुंचा देंगे, क्या हुआ 2 log x, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। सेकंड और 3 पुट इन 1 तो dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx कैसे आ जाएगा, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को पुट कर देंगे और प्लस थर्ड इक्वेशन को रख देंगे। ठीक है, आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 8, इसको y मानो, ये u हो गया, ये v हो गया, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यही होगा ना, यही होगा, किसी को कोई डाउट? ठीक है, 1 कह दो इसको। नाउ u ले लो अपना, u क्या है साइन x की पावर x, log लूंगा मैं log u x log sin x, ये हो जाएगा आपका।
डिफ्रेंशिएट करो 1/u du अपॉन dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड। अब साइन एक्स का भी होगा तो ये कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज रखो, और एक्स का तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, साइन एक्स की पावर एक्स डॉट एक्स एज इट इज चलेगा, कॉज अपॉन साइन कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, रख देना इसको, ठीक है। मैंने निकाल दिया आपकी डी यू अपॉन डी एक्स, आप पुट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से v को देखो, v में इस बार log लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट साइन इनवर्स x का बन रहा है। तो डी वी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट हट जाएगा x डॉट। अब अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, मैंने आपको बताया था क्या था, 2/2 अंडर रूट एक्स, यही तो आ रहा था, करके देख लो। x की पावर हाफ, हाफ पावर आगे आ जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1/x, रूट है तो रूट मान लिया, ठीक है। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज रहने दो, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट की तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये आ गई आपकी v की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स निकाल दिया मैंने, डी वी अपॉन डी एक्स निकाल दिया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। u मेरा ये है, v मेरा ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। वन इक्वेशन कह दो। नाउ फास्ट वर्किंग हो रही है, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो उसको स्लो मोड पर देख लेना, ठीक है, ठीक है। u को मैं लूंगा x साइन x, लॉग ले लो, लॉग u साइन x लॉग x, ठीक है, साइन x लॉग x, 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। u की वैल्यू रख दूंगा मैं राइट हैंड साइड में पहुंचा के, तो x की पावर साइन x, क्या हो रहा है ये, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग एक्स, ठीक है, कॉज एक्स लॉग एक्स, ये इक्वेशन 2 आ गई। डी यू अपॉन डी एक्स रख देना, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स रख देना। बात करूं मैं v की, तो साइन एक्स की पावर कॉज एक्स है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो गया, तो लॉग v इज इक्वल टू कॉज एक्स लॉग साइन एक्स, तो 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड डॉट, साइन का भी होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज, फर्स्ट का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स तो यहाँ रहने दो, मैं v की वैल्यू रख सकता हूँ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो कॉज अपॉन साइन से एक तो हो जाएगा आपका कॉट, तो मैं कॉट एक्स कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 कह दो। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन नंबर 1 में रख दो डी यू अपॉन डी एक्स, और डायरेक्ट वैल्यू ही रखनी है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, इतनी सी वर्किंग आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, आप सभी को पता है u मेरा ये है, v मेरा ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ठीक है। किसी का कोई डाउट, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया भाई, u और v में डिफरेंस देख लेना, मेरा मैच हो जाता है दोनों। u इज इक्वल टू एक्स की पावर x कॉस x, लॉग ले लो, लॉग u इज इक्वल टू x कॉस x लॉग x, ठीक है, लॉग x हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो डी यू
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा मैंने, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट में भी दो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का हो जाएगा 1, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा आपका, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स, मैं यू की वैल्यू डायरेक्ट पहुंचा सकता हूँ राइट हैंड साइड में, एक्स एक्स कॉस एक्स, ये आया आपका देखो कॉस एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, इसमें से कॉस कॉमन ले लो, कॉस मैं इसमें से कॉस क्या ले लूंगा, अपना कॉमन ले लूंगा, तो कॉस एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये है आपकी एक्चुअल डी यू अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है, ये हो गया। v की मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर, ये देखो ये क्वेश्चन रूल से करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं लॉग लेके कर रहा हूँ, लॉग v इज इक्वल टू डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट करो, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट 2x, dv अपॉन dx एज इट इज रहने दो, v की वैल्यू रख दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मैं दोनों नीचे एलसीएम ले लूंगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 2x के पास चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x के पास चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कट गया, नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4x, मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 आ गई, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, 11 पर चलते हैं। 11 सेम वर्किंग है, आप होमवर्क डाल लीजिए, एक होमवर्क आपके लिए, नहीं होता कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हो गए, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 12 to 11, ठीक है। कुछ नहीं करना, 11 वाले में भी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, बस पावर आगे लेनी है लॉग लेके, और बस सिंपल क्वेश्चन वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में भी चैन रूल लगेगा, एंड दैट्स इट। 12 में dy बाई डी एक्स करना है, देखो मैं इसको u मान लेता हूँ, प्लस v इज इक्वल टू 1, इस बार डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें रखनी है इस बार हमें वैल्यूज, मैं करके दिखाऊंगा पूरा, टेंशन मत लो आप। नाउ u इज इक्वल टू x की पावर y, log ले लेते हैं हम, log u इज इक्वल टू y log x, y log x, 1 upon u du upon dx, first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first, ये बनेगा आपका dy by dx, du upon dx, u की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, x की पावर y, y upon x प्लस log x dy by dx। अब देखो हमें तो dy by अलग निकालना है, तो इसको अलग अलग कर लो, देखो ये एक पावर ऊपर एक्स वाई माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं पावर को, क्योंकि ऊपर पावर y है नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके ये हो गई डॉट y प्लस एक्स की पावर y log x और dy बाई डी एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 हो गया, आ गई। अभी देखेंगे इसको, टेंशन मत लो आप, है ना। जब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे। v क्या हो गया आपका, y की पावर x log v इज इक्वल टू x log y, ठीक है। इसको करो 1/v dv अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो dy बाई dx और आ जाएगा, प्लस log y एज इट इज x हो जाएगा आपका 1, तो dv अपॉन dx जो मेरा निकल कर आएगा, v की वैल्यू मैं रख दूंगा y की पावर x, तो x अपॉन y dy बाई dx प्लस लॉग y, ठीक है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं अलग अलग करूंगा dv अपॉन dx, तो ये x y की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, dy बाई dx प्लस y की पावर x log y, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब फर्स्ट में रख दो सारी वैल्यूज, ठीक है। देखो x y माइनस 1 डॉट y प्लस x की पावर y log x dy बाई dx प्लस ये रखो x y की पावर x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की पावर x log x, ये रख दी मैंने, इज इक्वल टू 0। 0 ही तो चल रहा है ना इक्वल टू में 0 ही चल रहा है। मैं इतना हिस्सा रफ कर दूंगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, अपने dy बाई dx कॉमन लूंगा और जो भी उसके टर्म्स हैं उसको ब्रैकेट में एक साथ लिख दूंगा। क्या है ब्रैकेट में, ठीक है, dy बाई dx ले लिया मैंने, तो x की पावर y log x, है ना, प्लस x की पावर y x माइनस 1 dy बाई dx, ये ले लिया मैंने ब्रैकेट में, इक्वल टू में ये दोनों जो टर्म्स बची विदाउट dy बाई dx, बची ना, ये माइनस के साथ कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिव में लिख सकता हूँ, x की पावर y माइनस 1 डॉट y प्लस y की पावर x log x, ठीक है, ये हो गया। बस अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको इसके ये dy बाई dx निकल जाएगा, जो मल्टीपल में है इसको डिवाइड में पहुंचा दो, तो माइनस x की पावर y माइनस 1 डॉट y प्लस y की पावर x log x अपॉन, ये अब डिवाइड में चला जाएगा, x की पावर y log x प्लस, आगे पीछे हो रहा हो कोई बात नहीं, आप उसी सीक्वेंस में लिख लेना, कभी आप कहो कि आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर चेक करो, यही वाला आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें u और v लेट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसमें u और v आपको लेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट आपके होंगे। डायरेक्ट क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा x log y y log x, पहले आप लिखेंगे टेकिंग लॉग फ्रॉम इन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये प्लस या माइनस में नहीं है, अलग अलग है, इक्वल टू में है, तो हम लॉग ले सकते हैं। डिफरेंशिएट करो इसको, इसलिए लिख दो डिफरेंशिएटेड ऑन बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी अभी तो यही बचा है, प्लस log y x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब x अपॉन y dy बाई dx, ये हो गया आपका, ठीक है। इसको इधर ले आओ माइनस में, माइनस log x dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, y अपॉन x, ये राइट हैंड साइड वाला माइनस log y, क्या ले जाओ, लेफ्ट, राइट हैंड साइड ले जाओ लेफ्ट वाला माइनस में। अब देखो इधर dy बाई dx कॉमन ले लो, क्या बचा, x अपॉन y माइनस log x, यही तो बचा, इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log x। अब देखो दोनों साइड क्या लो, आप एलसीएम ले लो, dy बाई dx
x माइनस वाई लॉग x अपॉन y, है ना। यहाँ पर लोगे तो y माइनस x लॉग x और अपॉन x, ये हो गया। अब बस मल्टीपल को डिवाइड में पहुंचा दो, तो जो dy बाई डी एक्स आपका निकल कर आएगा, dy बाई डी एक्स, तो वो निकल कर आएगा आपका y माइनस एक्स लॉग x अपॉन x डॉट, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट होगा, y अपॉन x माइनस वाई लॉग x, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, y अपॉन x y माइनस एक्स लॉग x, इसको लिखेंगे x माइनस वाई लॉग x, ठीक है। आंसर चेक कर लो, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 13, y अपॉन x माइनस लॉग y, यहाँ पर ना लॉग y होगा, मैंने कहीं भूला है ना, तो y लॉग x यही होगा। अब कहाँ पर है ये y लॉग y, यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स। अच्छा हाँ देखो यहाँ पर y है ना, मैं यहाँ पर x माना, मैं वही तो कहूँ कि कहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर y आएगा, ठीक है, हर जगह। कुछ नहीं किया इस बार, यू आर वी लाइटनिंग का इक्वेशन 1 लाइटनिंग की डायरेक्ट लॉग लिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर, मैंने 12 का चेक कर लिया, शायद नहीं 13 का ही किया है, ठीक है यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इक्वल टू में है, इसमें भी यू वी मत लेट करो और डायरेक्ट लॉग लो दोनों तरफ और डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। लाइट का इशू शुरू हो गया है, अब ये इशू चलते ही रहेगा। दोनों साइड में लॉग ले सकता हूँ, तो मेरा बनेगा y लॉग cos x इज इक्वल टू x लॉग cos y, यही तो होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल लगाकर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फिर चैन रूल भी लग रहा है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लॉग cos x, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos y का करोगे तो माइनस साइन y, फिर y का भी होगा तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। चैन रूल लगा, प्रोडक्ट रूल के साथ चैन रूल लगा है, प्लस लॉग cos y को करोगे तो x तो 1 ही हो जाएगा, कैसे होगा ये, सिमिलर टर्म बनेगी आपकी माइनस वाई टेन एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें माइनस एक्स टेन वाई, साइन अपॉन कॉस टेन डी वाई बाई डी एक्स, ये टेन ही नहीं है, ये टी वाई है, वो टेन वाई है, कभी इसको टेन ही पढ़ लो, प्लस लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब log cos x dy बाई डी एक्स के पास ये माइनस का dy बाई डी एक्स प्लस में ले आओ, x tan y dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे ना, क्योंकि हम अभी पॉजिटिव में इधर है, log cos y, ये निगेटिव का राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, y tan x। अब इसमें से dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, क्या बच रहा है, log cos x प्लस x tan y प्लस tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, ठीक है, y tan x। अब बस ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में पहुंचा दो, तो dy बाई डी एक्स जो आपका आएगा, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, आगे पीछे करके लिख दो y tan x प्लस log cos y अपॉन x tan y, ये मल्टीपल में था ना, ये इसके डिवाइड में पहुंच गया, प्लस log cos x, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें भी डायरेक्ट, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, लेकिन लॉग की हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लॉग लूँ, लॉग एक्स वाई, क्योंकि ई की पावर आ गया, तो x माइनस वाई एज इट इज और log e हो जाएगा, ठीक है, log e हो जाएगा। अब
इसको तो log x प्लस log y लिख सकता हूँ मैं, log x प्लस log y। ये रह जाएगा आपका x माइनस वाई, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, याद रखना आप, log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहीं पर फिनिश हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको करो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स के पास ये प्लस में ले जाओ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये 1 ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 अपॉन वाई प्लस 1 बचा, यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये बनेगा आपका 1 प्लस वाई अपॉन वाई, और ये बनेगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो देखो क्रॉस मल्टी वो हो जाएगा, क्या आएगा आपका y अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो x माइनस 1 तो यहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई, आंसर, ठीक है। आप अपनी तरफ से 1-2 स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लेना, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। 15 तक के क्वेश्चन भी हो गए। 16 से क्या कह रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन दिस फंक्शन। अब देखो प्रोडक्ट रूल लग नहीं सकता क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं इस फंक्शन में, तो क्या करूंगा मैं लॉग लूंगा, फिर हमें f डैश 1 फाइंड करना है। देखो डैश 1 का वही होता है डिफरेंशिएट, है ना, डेरिवेटिव। तो मैं अगर इसमें लॉग लूंगा, लॉग एफ एक्स, तो मेरी ये सब टर्म प्लस में चेंज होती चली जाएंगी लॉग के साथ, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। अलग अलग हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव कहलाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। लॉग का पहले एफ एक्स हो गया तो अपॉन में चला गया, एक्स मान के करा, फिर इसको एफ डैश कह दिया। ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें चैन रूल की मदद से ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4x क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इसको करोगे तो आप 8x7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब f डैश x तो एज इट इज रहने दो, f को राइट हैंड साइड पहुंचा दूंगा और अपनी सारी वैल्यूज ऐसी रख दूंगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब रही बात मेरी इस वर्किंग की, अब मैंने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो एलसीएम आ जाएगा, सबको क्या करो आप, अच्छा कुछ मत करो, कुछ मत करो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दो, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख दो, प्लस 8x की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8 कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, यानी कि यह आ गया आपका डेरिवेटिव। क्या आ गया डेरिवेटिव, इसमें f1 निकालना है तो x के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा 1 रखता चला जाऊंगा, तो देखो 1 प्लस 1, अब 1 का तो स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो पावर 8 कर लो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 ये भी 1 प्लस 1 ही होगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी 8 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सब आपका 2 इंटू टू इंटू टू हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो गया, इसमें तुम एलसीएम ले लो, ठीक है। जब 2 बन जा, सॉरी जब एलसीएम मत लो, इसको ऐसे देखो, इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, अब लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 इंटू टू रहने दो, क्यों लिया है बताता हूँ अभी। एलसीएम मैंने 2 लिया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, अब एक 2 से ये 2 कट जाएगा,
इसलिए मैंने 2 लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचा, 8 बचा, इनटू उसका आंसर आएगा 12 और 3 15, 44 कैरी 120 क्या आ गया आपका f-1 का आंसर आ गया। सिंपल है, डेरिवेटिव क्या, एक्स के प्लेस पर 1 की वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है डिफरेंशिएट दिस इन 3 वेज, इसको 3 पार्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले प्रोडक्ट रूल लगाकर, अगर मैं इसको y मानूं तो ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। करेंगे, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो dy बाई डी जो आपका निकल कर आएगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज रहने दो, -5x प्लस 8, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7, यही तो हो गया, प्लस 7। अब सेकंड को एज इट इज रहने दो, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करो 2x माइनस 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3x की पावर 5 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। फिर हो गया, एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो गया मामला। अब माइनस 15x क्यूब माइनस 35x, ठीक है, प्लस 8 की, अब ये वाला भी खत्म हो गया, अब 8 से कर दो दोनों की, तो 24x स्क्वायर प्लस 8 7 जा 56, ये आ गया, प्लस इसकी करो आप तो 2x की पावर 4, 2x की पावर 4, ठीक है, पावर 4 प्लस माइनस 5x क्यूब, चलो ये हो गया, ठीक है, प्लस 7 की करो, 7x की दोनों से करो तो 14x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 18x माइनस 45, देखो क्या आ रहा है, 3x की पावर 5, क्या आ रहा है, 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 प्लस 4 वाली टर्म क्या है आपकी, 2 है, प्लस 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 हो गया। आंसर मैच करो, आंसर मैच करते करते चलो, ये आएगा 5x की पावर 4, ठीक है। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज रखा 3x स्क्वायर प्लस 7, फिर सेकंड मैंने एज इट इज रखा 2x माइनस 5। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ यही है क्या आंसर, क्योंकि मिसमैच हो रहा है, करते हैं इसको, हार्ड नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही तो है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x 9x स्क्वायर बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, है ना। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 7, फिर अब मैंने आपको उसको 2x माइनस 5, ठीक है। पहले इसको देखो, ये 3x की पावर 4 हो गया, 3x की पावर 4 हो गया, प्लस प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15x क्यूब माइनस 35x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 56, ठीक है। ये आ गया x की पावर 4, x की पावर 4 तक ही इसने दे रखा है, प्लस करो 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 18x माइनस 45, ये आ गया। अब देखो x की पावर 3x की पावर 4 है और 2x की पावर 4 है, ये आ गया आपका 5x की पावर 4, क्यूब वाले देखो -15 है, और -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, 20x क्यूब, मैच कर लूँ एक बार, माइनस, हाँ 20x क्यूब आ गया। अब स्क्वायर वाली पावर लो, देखो 24 और 7 31 हो गया, 31
उसमें ऐड किया आपने 14, ये हो गया आपका 45 प्लस 45 एक्स स्क्वायर, 45 एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाली टर्म लो, 35 माइनस 35 माइनस 70x, 56 और सॉरी 30 माइनस 70 वो 35 माइनस 35 माइनस 70 और प्लस 18, तो निगेटिव में ही आएगा ये आपका 2 और 52, कितना आएगा 52x आएगा। क्या आएगा 52 ही x आ रहा है, और 56 45 करोगे तो प्लस का 11 आएगा। ठीक है, यही हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। दूसरे को कहा है इसको पहले इसको सिंगल पॉलिनॉमियल बना लो तब उसका डिफरेंशिएट करो। तो मैं y फंक्शन अपना मैं लूं, तो देखो मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन जब इससे करूंगा तो x की पावर 5, ठीक है, प्लस 7x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाली टर्म हमारी खत्म हो गई। अब माइनस 5x से करो, तो माइनस 5x की पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, ये वाले भी खत्म हो गया। प्लस 8 से करो, 8x³ प्लस 56x 72, क्या हो गया 72 हो गया। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको कैलकुलेट कर लूँ तो x की पावर 5, ये 7 है क्यूब का और ये 8 है क्यूब का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 15x³, ठीक है। उससे पहले माइनस x की पावर 4 ले लो प्लस 15x³, एक्स स्क्वायर वाली ढूंढो 9 माइनस 35, यही है, चला जाएगा, ये बचेगा आपका 5 के 4 बचा 26x² माइनस का, ठीक है, ठीक है, प्लस 56, ठीक है, 56x, ठीक है, 56x बचा आपका और जो है प्लस 72, ठीक है। ओवरऑल जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था वही आपका किस में आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 56x बच रहा है, यहाँ पर मेरा 52x बचना चाहिए, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई होगी। 56 मैंने किसको माना, 56x, 49 56x, ठीक है, हमारा क्या बच रहा है 52 ही बच रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो बच रहा है 72, ये तो क्रॉस, अच्छा ठीक है। 56 और 45 को देखो ना आप, तो आपको माइनस का 11x मिले, प्लस का 11x मिलेगा। जब मैं इसका डैश निकालूंगा dy/dx जब मैं निकालूंगा तो 5x की पावर 4 माइनस पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 45x³ स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, तो क्या ये फर्स्ट पार्ट की जैसा नहीं आ रहा, सेम आ रहा है, सेम ही आया, हो गया, इसका ये आंसर निकल आया, ठीक है। लॉग से करोगे तो देखो y मैंने जब माना, तो लॉग अगर मैं लूं इसको पूरे को y मान के, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ये वाला फंक्शन आ जाएगा प्लस लॉग ये वाला फंक्शन आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो आप अलग अलग, तो 1/y dy/dx 1 यही वाला फंक्शन x² माइनस 5x प्लस 8, करो फिर चैन रूल से 2x माइनस 5 प्लस, अब इसको करो 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, तो 3x² प्लस 7, ये आ गया आपका। अब मैं y को राइट हैंड साइड में पहुंचा सकता हूँ और वैल्यू रख सकता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ एलसीएम, क्या लूंगा मैं एलसीएम, x³ प्लस 7x प्लस 9
ब्रैकेट में ये पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 2x माइनस 5 पे के पास क्या जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 के पास क्या जाएगा, ये वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ये इतना पार्ट। अब ये जो मैं कलर चेंज करके अगर आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है, अगर इनकी ये पार्ट क्या हमारा ये नहीं था, यही था ना, ये वाला पार्ट हमारा यही तो था, और इसको कैलकुलेट करके ये आया था। तो क्या मैं इसको कैलकुलेट करके मेरा वही आंसर नहीं आएगा जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आया, वही आ जाएगा। तीनों पार्ट के आंसर सेम हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है डिड दे ऑल गिव द सेम आंसर, तो आप लिख देना यस ऑल गिव द सेम आंसर। ठीक है, ऑल गिव द सेम आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये बच रहा है वही तो ये है मेरा प्रोडक्ट रूल पर, इसको कैलकुलेट करके ये आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके भी यही आएगा। तीनों पार्ट में सेम आंसर हो गया, देन यस दे ऑल गिव द सेम आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है 18, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इफ u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। पहला अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, दूसरा करना है लॉग। तो अगर मैं अपना फंक्शन मानूं, प्रोडक्ट रूल की बात चल रही है ना, तो अगर मेरे डिफ्रेंशिएट करने हैं मेरे को अपने u v और w, इसको अगर मैं एक फंक्शन मान लूं, इसको मैं दूसरा फंक्शन मान लूं, तभी तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस v, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट du अपॉन dx हो जाएगा। अब इसमें भी देखो u तो एज इट इज रखो, इसमें खुद प्रोडक्ट रूल लगेगा एक, तो v dw अपॉन dx प्लस w dv अपॉन dx प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। इसको अलग अलग कर दो, तो यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये वाली टर्म आ गई, यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू, क्योंकि यू की मल्टीप्लाई तो अलग अलग होगी ना, डी वी अपॉन डी एक्स, तो यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स भी आ गया, प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास था ही, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, सेम ही तो आया है जो हमें प्रूफ करना था, लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी को ही मैं लॉग से कैसे करूंगा, यू वी डब्ल्यू माना था मैंने, उनको क्या मान लिया, अपना y मान लिया, y फंक्शन लेट कर लिया, दोनों तरफ मैं log लूंगा तो ये हो जाएगा log y, और ये log u प्लस log v प्लस log w, यही तो हो जाएगा log w। डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, u डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स तो आप एज इट इज रहने दो, y की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ राइट हैंड साइड में, यू वी डब्ल्यू, यही तो थी मेरी y की वैल्यू। अब इसको देखो, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता जाऊं यू वी डब्ल्यू की हर पार्ट से अलग अलग, तो देखो u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी इन तीनों की, तो v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस w कैंसिल हो जाएगा, जब थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा बचेगा क्या, यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बार बार कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी फास्ट बनी है, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो उसकी स्पीड कम करके देख लेना। इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। बाकी
एक्सरसाइज 5.5 लेंथी थी, 2 पार्ट्स में करी हमने, कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में 5.6, ठीक है। इस वीक में हमारा ये वाला चैप्टर हो जाएगा, देन अक्टूबर में हम अपना चैप्टर कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जितना बचा है वो अक्टूबर के मंथ में पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट? फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते हुए अगर किसी का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अदरवाइज 5.6 थोड़ी न्यू है, न्यू वर्किंग सीखेंगे उसमें। 5.7 उससे भी न्यू है, उसमें भी न्यू वर्किंग करेंगे। अभी तक हम सिंगल डेरिवेशन कर रहे हैं, तब हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो न्यू वर्किंग है लास्ट की दोनों एक्सरसाइज में। मिलते हैं अब आपसे कल 5.6 के साथ।